के पालक मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर दादाजी भुसे साहब, अलहाज यूनुस ईसा साहब, हमारे प्रशासक आयुक्त भालचंद गोसावी साहब, अथर अशरफी साहब, जनाब अब्दुल मालिक साहब, डॉक्टर खालिद परवेज साहब, अब्दुल माजिद साहब, अहलियान महल्ला, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारे लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि कारपोरेशन का टर्म ख़त्म हो जाने के बाद आज हमारे आयुक्त साहब प्रशासक हैं और इन जिम्मेदारों के आने से पहले मैंने ये बात रखी कि जब चेयर पर मेयर होता है तो कभी कारपोरेटरों को 3 लाख रुपया फंड मिलता है, कभी 5 लाख रुपया मिलता है और 10 लाख रुपया मिल गया तो बड़ी बात है। और मैंने ये भी बताया था कि जब हमने मेयर बिठाया था तो सबको समान जो है 20 लाख और 30 लाख रुपये का हमने फंड दिया था, लेकिन शहर में काम होता नज़र नहीं आता था। लेकिन जब ये जून 2022 में टर्म ख़त्म हुआ और प्रशासक बैठे कारपोरेशन में और जिम्मेदारी सब कुछ उनके हाथ में आई, तो एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया कि बैरून शहर से जितने रास्ते मालेगांव में दाखिल होने वाले हैं वो सारे रास्ते कंक्रीट के बनना चाहिए, खूबसूरत बनना चाहिए, ताकि बाहर से आने वाले जब मालेगांव आए तो एक अच्छा तासुर लेकर के आए। आज तो हालात ऐसे हैं कि जब मालेगांव के बाहर के लोग मालेगांव में आने लगते हैं तो उसी वक्त तो उनका मूड ख़राब हो जाता है कि यार ये एंट्रेंस से भी अच्छा नहीं, कितनी तकलीफ़ों के साथ अंदर आ रहे हैं। और जब वहाँ से उनका मूड ख़राब हो जाता है तो जाहिर बात है मूड बदल जाने के बाद अच्छी चीज़ भी अच्छी नहीं लगती, तो मालेगांव उनको अच्छा ही नहीं लगता था। ऐसे भी मालेगांव हमारा माजी से बदनाम है, कोई अच्छा ऑफिसर मालेगांव आने के लिए तैयार नहीं होता। ये अलग बात है कि वो जब मालेगांव आ जाते हैं और कुछ वक्त गुजार लेते हैं तो यहाँ के लोगों का प्रेम, यहाँ के लोगों का प्यार देख करके वो हमेशा मालेगांव वालों से ताल्लुक़ रखते। लेकिन जब से अभी इस वक्त जो प्रशासक का दौर है, मालेगांव शहर के अंदर एक एमएलए होने के नाते मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम ही वोटरों की तरफ से और शहर वालों की तरफ से हमारे दादा भुसे साहब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ऊपर वाले ने उनको मौका दिया। नासिक ज़िले के पालक मंत्री हैं और मालेगांव पर उनकी ख़ास तवज्जो है और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उन्होंने, अभी मैंने 2-4 रोज़ पहले अखबार में पढ़ा कि एक स्टेडियम के लिए 25 करोड़ रुपए का फंड मंजूर कराया है और इसी तरह एक 15 करोड़ रुपए का एक स्टेडियम जो है वो भी मंजूर है। मैं आज अपने दिल की बात रखना चाहता हूँ कि दादा हम रहेंगे नहीं रहेंगे। अभी आपकी उम्र देखो, मेरी उम्र देखो, मैं 62 साल का हो गया हूँ, 63 रनिंग है और ऐसे भी उम्र 60-70 साल ही लोगों की होती है और ज़िंदगी के आखिरी पायदान पर है। पिछले दिनों दादा से मेरी बात हुई थी और उस वक्त हम दोनों के दरमियान ये बात हुई थी और दादा ने ये तजवीज़ रखी थी कि छोटे मोटे काम तो होते रहते हैं, हम अपने शहर के लिए कोई बड़ा काम करके जाएं कि हमारे चले जाने के बाद भी लोग हमको अच्छे नाम से याद करें। जैसे आयशा हकीम साहब ने फ़िल्टर प्लांट बनवाया। आज मालेगांव से बाहर जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद पीने का पानी जब हमारे पास आता है तो हमें एहसास होता है कि मालेगांव का पानी कितना अच्छा है, हमें फ़िल्टर होकर के मिलता है। दूसरी जगहों पर जहाँ फ़िल्टर प्लांट नहीं है ऐसा पानी नहीं मिलता। हमें तो जो पानी मिल रहा है ऐसा जैसे बिस्लेरी का पानी, इतना कीमती पानी हमको मिल रहा है। आज आयशा हकीम हमारे दरमियान नहीं है लेकिन उनका काम है और हमें मालूम है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाली जो जनरेशन है, यंग जनरेशन को हम बताएं कि ये फ़िल्टर प्लांट हमको किसने दिया है। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया कि मालेगांव आउटर हो या मालेगांव सेंट्रल हो, ऐसा काम होना चाहिए कि हम ना भी रहें तो हमारा नाम रहे और लोग हमें नेकी, अच्छाई और इज्जत और एहतराम के साथ याद करें। आज ये मौका सेवा का हमारे कैबिनेट मिनिस्टर
पालक मंत्री दादा भूसे साहब को मालिक ने दिया है। मैं आप सभी की आवाज़ बन करके दादा से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे माननीय आयुक्त साहब ने और आपने मालेगांव को जो दिया है, हम ये चाहते हैं कि आपके रहते हुए आने वाले इलेक्शन से पहले मालेगांव का नाक नक्शा बदल जाए और जो लोगों की बुनियादी ज़रूरतें हैं वो बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाए। आज सेंट्रल एरिया के अंदर अजीज़ कल्लू स्टेडियम की जगह है, लेकिन वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। मैं दादा से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका हाथ हमारे सर पर रहेगा, आपका ताउन और साथ हमको मिलेगा, तो हम मालेगांव के सेंट्रल के नौजवानों के लिए स्टेडियम की शक्ल में एक अच्छा काम दे सकते हैं। और ये अच्छा काम हो जाने के बाद मालेगांव के लोग, हम रहें ना रहें, हमें अच्छाई और भलाई के साथ याद करेंगे। आज इस वक्त दादा भूसे साहब हमारे दरमियान हैं। मैं डॉक्टर खालिद परवेज साहब का और इसी तरह जो है आयुक्त साहब का शुक्रगुजार हूँ कि एक बहुत बुनियादी सड़क जो हाईवे से मालेगांव में दाखिल होती है, चंदनपुरी गेट का ये जो रास्ता है, इसकी तामीर होनी है। और इसी तरह जो है मरी माता मंदिर से लेकर के झांझेश्वर तक ये रोड भी बनने वाला है। ये दो बड़ा रोड है जो बन रहा है, इन्हीं हजरात के ताउन से बन रहा है। हम ये चाहेंगे कि मालेगांव के अंदर जितने अहम रास्ते और शाहराए हैं वो सब तामीर हो जाए ताकि लोगों को सहूलत हो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां 8-10 दिन में सबको गुजरना पड़ता है, ऐसे रास्तों की तामीर हो जानी चाहिए। और मूलभूत सुविधा के लिए कारपोरेशन है, पहले भी कारपोरेशन थी, वही ऑफिसरान थे, वही बजट था, लेकिन काम कहीं दिखाई नहीं देता था। आज कुछ लोगों के हट जाने की वजह से जिम्मेदारी कारपोरेशन की प्रशासक पर आई है, तो मालेगांव शहर में काम होता दिखाई दे रहा है। मैं कमिश्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, दादा भूसे साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कीमती वक्त दे करके आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम में 2 रोडों का इफ्तिताह होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।